लाया, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हें सब कुछ दिखाती हूँ। रघुनाथ ठिठक गया। वह मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तभी परछाइयों से एक स्त्री प्रकट हुई। उसका रूप भयावह था। आधी जली हुई त्वचा, लंबे उलझे हुए बाल, रक्तलाल आंखें, एक फटी हुई सफेद साड़ी जो अंतिम संस्कार के कपड़े जैसी लग रही थी। वह उसके सामने खड़ी नहीं हुई, बल्कि वह एक परछाई की तरह उसके कंधे पर चढ़ गई। उसके होंठ उसके कान से सटे हुए। अगले कुछ दिनों तक कर्ण पिशाचिनी रघुनाथ को गुप्त बातें बताती रही। उसने उसे बताया कि गांव वाले अपनी दीवारों के नीचे सोने के सिक्के छिपाते हैं। उसने बताया कि कौन से भक्त मंदिर में पाप स्वीकार कर रहे हैं। उसने उसे यह भी बताया कि बूढ़े जमींदार की मृत्यु कब होगी, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने कहा था। रघुनाथ शक्तिशाली हो गया और उसका डर सताने लगा। लोगों का मानना था कि वह एक रहस्यवादी बन गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो अदृश्य को देख सकता है। लेकिन हर रहस्य के साथ कुछ और भी गहरा होता गया। उसे जलती हुई लाशों की चीखें, अजन्मे बच्चों की चीखें और कभी कभी परछाइयों से अपना ही नाम पुकारे जाने की आवाजें सुनाई देने लगी। 7वीं रात ध्यान करते हुए उसने कुछ फुसफुसाया जिससे उसका खून खौल उठा। तेरी मौत 3 दिन में होगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तेरी मौत 3 दिन में आ जाएगी, तुझे कोई नहीं बचा सकता। डर कर उसने उससे अपनी किस्मत बदलने की विनती की, लेकिन कर्ण पिशाचिनी सिर्फ हंसी। उसकी आवाज एक साथ सैकड़ों फुसफुसाहटों जैसी गूंज रही थी। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन उसकी फुसफुसाहटें उसके कानों में चुभ रही थी। बेहद बेरहम उसका शरीर कमजोर हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं और उसने खाना पीना बंद कर दिया। तीसरे दिन गांव वालों ने श्मशान घाट से चीख सुनी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने रघुनाथ का बेजान शरीर देखा। आंखें डर से खुली हुई थी, कानों से खून बह रहा था। उसकी लाश के पास एक औरत के पैरों के निशान थे, पतली, कंकाल जैसी और राख में जली हुई। आज भी उस गांव में लोग फुसफुसाते हैं कि अगर आप आधी रात को श्मशान घाट के पास अकेले बैठे तो आपको अपने कान में किसी औरत की सांसें महसूस हो सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह आज भी किसी और आत्मा की तलाश में इतनी बेताब है कि उसे बुला ले, क्योंकि एक बार कर्ण पिशाचिनी आपको पाले तो फिर कभी नहीं छोड़ती।